केजरीवाल साहब इस पर सबसे अच्छा बयान दे सकते हैं। कहते हैं जिस तन लागे ओ तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो केजरीवाल साहब ने ये पूरा केस भुगता है और उन्होंने लड़ा है, फाइट किया है, और आज अगर उनको ऑनरेबल कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हर आदमी को मान है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और हिंदुस्तान के आइन पे लोगों को एक भरोसा है। और आज जब केजरीवाल साहब आए हैं, बाहर निकले हैं, तो ये एक सच्चाई की जीत है। और केजरीवाल साहब ने जो हमेशा कहा कि भाई मेरे पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही नहीं हैं, तो आज वो चीज़ साबित हुई है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने और हमारी जुडिशरी ने, ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया है, काफ़ी सोच समझ के दिया है, और मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को मुबारकबाद देता हूं, और केजरीवाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और जुडिशरी को इसलिए मुबारकबाद कि उन्होंने इंसाफ किया, और केजरीवाल साहब को इसलिए कि उन्होंने जो एक जंग लड़ी, एक जो लड़ाई लड़ी, उसमें उनकी जीत हुई है। जी, आपको लगता है कि उनको इशारा बनाया जा रहा था, ऐसा था? अब इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता। इस पे तो सबसे बड़ा बयान अगर कोई दे सकता है तो वो केजरीवाल साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमें अपनी जुडिशरी पे मान है, और हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी का देश और दुनिया में एक नाम है। और आज जो जुडिशरी ने फैसला दिया, ऑनरेबल जजेस ने फैसला दिया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आइन है उसका सम्मान हुआ है। तो इसलिए आज जो फैसला हुआ है, जो एक भरोसा आपको, हमको, और क्योंकि आप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप भी एक स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी के। जुडिशरी अपनी जगह एक स्तंभ है, तो जब स्तंभ जो सही फैसला करते हैं तभी जो डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। तो इसलिए हिंदुस्तान की पत्रकार और हिंदुस्तान के जो भी देश को मजबूत करने के लिए स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ हम गिनते हैं, इनका मजबूत होना और इनको अपना सही फैसला देने से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और यही विश्वास, जैसे आज हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, हमारे जजेस पे लोगों का एक विश्वास द्वारा एक फख्र से सिर ऊंचा हुआ है, ऐसे ही हम चाहेंगे कि देश की जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं देश में, वो भी बड़े फैसले लेंगे, और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो भी अपने जैसे पहले माजी में वो करते आए हैं वैसे फैसले करें, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और लोगों की सही आवाज़ जो है देश और दुनिया तक पहुंच सके, ये उम्मीद हम करते हैं। चौधरी साहब, 2 दिन पहले आपके भी ब्रदर को टारगेट किया गया है। इस तरह की जो रेड्स हुई हैं कुछ साल पहले जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था, आप ही न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे ब्रदर का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ें मेरे ख्याल आप खुद कहें तो ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग कोई बाहर से नहीं हैं। आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई को भी जानते हैं। तो इसलिए आप एजेंसीज का जब नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, करें वो। लेकिन है कि उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज़ नहीं होगा, ये उम्मीद मैं रखूँगा, और इंसाफ की हमेशा मांग करूँगा। और इसलिए आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी एजेंसीज अपना काम करें, अगर हमने गलत किया है तो हम भुगतेंगे, नहीं गलत किया तो हमें अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और पूरा एक गौरव है। जैसे आज दिल्ली का जो फैसला आया, आप देख लीजिए, आपके सामने है। हाँ ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड होता है, हरासमेंट होती है थोड़ी सी फैमिली को, बच्चों को, और खासकर जो लेडीज़ घर में होती हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। और जो आप खासकर जो लेडीज़ पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि एक लेडीज़ के दिल पे क्या बात बीतती है। इसलिए थोड़ा सा दुख और अफसोस ज़रूर है कि जो गुनाह किया ना हो, उस गुनाह के वो इल्ज़ाम लगें तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन चलिए, मेरी माँ वैष्णो देवी, मेरी माँ बावे वाली, और मैं जिस धरती से आता हूँ, संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले जो ननियाल धरती है, वहाँ उनका स्थान है, और मैं उस धरती से आता हूँ। तो मुझे संतों, महापुरुषों और देवी देवताओं और मेरी माँ वैष्णो देवी पे पूरा भरोसा है। हमारे साथ इंसाफ होगा और कभी मेरी माँ हमसे गलत नहीं होने देगी। और अगर हमने गलत किया होगा तो सजा खाएंगे, जो नहीं किया होगा तो मेरी माँ खुद इंसाफ करेगी। ये उम्मीद मैं अपनी जुडिशरी से भी रखता हूँ। सर, केजरीवाल ने आज एक बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि अगर बीजेपी को टारगेट किया है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो विपक्ष को टारगेट बनाकर उनके नेताओं को अंदर जेल में बंद करके चुनाव नहीं जीते जाने चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट, बेरोजगारी, जिसकी आप भी बात करते हैं कि बेरोजगारी, डेवलपमेंट, इन मुद्दों को निपटा कर और लोगों के दिल जीत। सब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई आइन है, उस आइन के नीचे हम चलते हैं। और
जिस देश में हम बैठे हैं, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारियों के वारिस हैं हम सब लोग। और इस देश की आज़ादी को पाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को पाने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं। और इस आज़ादी को पाने के लिए मेरी माँओं ने कितने अपने बच्चे खोए, मेरी बहनों ने अपने सुहाग खोए, मेरी बहनों ने अपने भाई खोए इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जिस हाल में मैं बैठा हूँ, जहाँ आप सब बैठे हैं, ये वक्त 47 से पहले नहीं था। अंग्रेज कभी हमें ऐसे नहीं बैठने देते थे। और हमने वो आज़ादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उनके वारिस हम लोग हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि देश में मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे ही इलेक्शन लड़े जाएंगे। और मुद्दे जो लोगों के जेन्युइन जो काज हैं, या जो आजकल जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान जो इस देश के वारिस हैं, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उसके लिए तवज्जो दी जाएगी। क्योंकि हमारी नस्ल को कुछ लोग ख़राब करना चाहते हैं कि हमारी आज जो आने वाली नस्ल है वो ड्रगिस्ट हो गई है। और आज की नस्ल भी कितनी ड्रगिस्ट हो गई है। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में खड़ा है हमारे सामने। इसलिए आज नौजवानों को उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का हमें कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है। इसलिए हमारी सोच, हमारे विचार लोगों के मुद्दों के ऊपर होने चाहिए, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, और ये बात मुझ पे भी कहीं ना कहीं लगती है। इसलिए हम सबको मिल के, आज के जो पॉलिटिशियन हैं, हमें मिल के बात रखनी चाहिए। और बात रखनी ये चाहिए कि जिस मुद्दों के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उन मुद्दों के लिए काम करें, ना कि हम अपने एक दूसरे के स्कोर सेटल करने की कोशिश करें। तो लिहाजा आपकी बात सही है कि आज देश में मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल पार्टियों को मुद्दों पे बात रख के इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के कहीं ना कहीं एक दूसरे को बदनाम करके काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए।